हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह मैं 5 बजे ही उठी थी। 5 बजे उठ के जो घर का क्लीनिंग करती हूँ वो सब करके आज मुझे बाल धो के भी नहाना था, क्योंकि आज पूजा था ना। तो सुबह ही मैं बाल धो के उठ के नहा ली थी और पूजा वूजा भी मेरा हो गया था। तो करीब 6:30 बजे तक तो मेरा जो भी काम अपना रहता है वो सारा मैं ख़त्म कर ली थी। नहाना वहाना, पूजा वूजा करना, सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं किचन आ गई थी, यहाँ पे लंच बनाने के लिए, बच्चों को स्कूल देने के लिए लंच बनाने के लिए आ गई थी मैं। और जब थोड़ा समय कम रहता है ना, तो मैं सोच के ऐसा सब्ज़ी बनाती हूँ ना कि दोनों को दे दूँ, हस्बैंड को भी वो एक सब्ज़ी हो जाए और आयुष का भी वो हो जाए वो सब्ज़ी। तो आज मैं सोयाबीन का सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि दोनों को हो जाएगा, दोनों को पसंद है सोयाबीन। तो वो स्कूल में लंच में भी ले जाता है आयुष सब्ज़ी में, और हस्बैंड को भी नाश्ता हो जाएगा। तो मैं जब कुछ काम ज़्यादा रहता है और समय थोड़ा कम रहता है, तो मैं कुछ ऐसा ही चीज़ बनाती हूँ कि दोनों को हो जाए। ओजी का फिर तो रहता है कि ये क्या दें क्या नहीं दें, उसका तो अलग ही हो जाता है। कभी कभी सेम होता है, जैसे कुछ फ्राइड राइस दे रही हूँ या पनीर का सब्जी हो तो ओजी का सेम होता है, नहीं तो ओजी का हमेशा अलग ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आयुष को स्कूल भेज दी हूँ और फिर आ गई ओजी का यहाँ पे बैग वैग ठीक करने के लिए। तो बैग तो मैं इसका, जब ये स्कूल से आती है ना उस टाइम भी इसका मैं बैग पूरा चेक करती हूँ कि कहीं बच्चे, क्योंकि कुछ ना कुछ टॉय ले आते हैं और एक दूसरे को अच्छा लगता है, खेलते हैं साथ में, तो कभी किसी के बैग में कभी किसी के बैग में चला जाता है। तो मैं आने के बाद भी बैग चेक करती हूँ कुछ लेके तो नहीं आई है, और जाने से पहले भी बैग चेक करती हूँ कि घर से कोई टॉय तो ये बैग में लेके नहीं जा रही है, तो वो भी मैं चेक चेक कर लेती हूँ कि कुछ लेके तो नहीं जा रही है। तो यहाँ इसका बैग पैक कर दूँगी सब कुछ। और ओजी भी कह रही थी चलो अब रेडी करने के लिए, उसको बस अब नहला दूँगी और रेडी कर दूँगी। तो यहाँ नहला के ओजी, खाना मैं खिला चुकी थी ओजी को, पहले ही ब्रश करवा के खाना खिला देती हूँ। उसके बाद बैग पैक करती हूँ, थोड़ी देर जो भी कपड़ा रेडी कर रहता है वो सब करती हूँ। उसके बाद इसको नहला देती हूँ। तो यहाँ नहला के उसको ले आई हूँ मैं, उसको पूरा रेडी कर दूँगी। ये तो चाहती है कि खुद से पहनने के लिए, ये हमेशा मुझे बोलती है कि खुद से पहनना है, खुद से पहनना है। लेकिन छुट्टी के टाइम में जब स्कूल से घर आती है ना, तो मैं उसको देती हूँ कपड़ा चेंज करने के लिए, लेकिन खुद से कर लेती है सब कुछ, पजामा वजामा सब कुछ खुद से पहन लेती है। तो इस टाइम थोड़ा सा हड़बड़ी रहता है तो मैं नहीं देती हूँ। कोई अगर दे दूँ समय रहे ना, तो वो खुद से पहन भी सकती है, लेकिन मैं नहीं देती हूँ क्योंकि इस टाइम बहुत हड़बड़ी रहता है मेरे पास। दो दो बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को सेम टाइम में ऑफिस भेजना, तीनों का एक साथ रहता है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल मेरे साथ हो जाता है। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ओजी यहीं बैठी हुई है अभी। तो उसका खांसने का आवाज़ आ रहा है। अभी खांसी और सर्दी तो बस चल रहा है, सब लोग भी सर्दी खांसी हो गया ना, तो एक को घर पे होता है, उसके बाद लगे हाथ सबको फिर धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो ओजी को भी खांसी है, तो वो खांस रही थी यहाँ पे। तो स्कूल को मैं पहले भेज उज लेती हूँ, उसके बाद फिर जो भी बाकी का काम है वो करूँगी। तो यहाँ इसको रेडी कर ली और मैं भी अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर लूँगी। तो यहाँ मैं भी कपड़ा चेंज करती हूँ, क्योंकि सुबह नहाने के बाद ना काम उम रहता है, तो मैं जल्दी में नाइटी ही पहन लेती हूँ, जिससे कि काम आसानी से मेरा हो जाता है। तो उसके बाद इसको तैयार करने के बाद मैं भी अपना थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा चेंज कर ली हूँ, और अभी इसको जाऊँगी स्कूल छोड़ने के लिए। स्कूल छोड़ के आऊँगी, फिर बाकी का जो काम है वो सब करूँगी। तो आज हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं था, तो वो घर से ही काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, क्योंकि सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो घर से काम करते हैं। जब वो घर से काम करते हैं ना, दिन में कई बार चाय बन जाता है मेरे घर, तो चाय बना के उनको देती हूँ। रूम में अपना काम कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठ गई थी। मेरा जो अपना चलता है टाइम रहना भी मेरा बिग बॉस देखने का, तो मैं बैठ गई थी देखने के लिए। वो अपना रूम में काम कर रहे हैं, चाय उनको मैं रूम में ही जाके दे दे आई हूँ। और अभी मैं सीधे आपसे शाम में मिल रही हूँ। शाम में वो जी सो के उठ गई थी, तो यहाँ पे वो खेल रही है बैठ के। मेरा जो शाम का जो पूजा था वो पूजा मेरा हो गया है पूरा। तो पूजा जो, जब मैं घंटी बजा रही थी ना, वो जब आरती हो रहा था उस टाइम मैं घंटी बजा रही थी, तो उसी घंटे से ओजी उठी थी आवाज़ से, और भाग के आई थी। उस जब मैं घंटी बजाती हूँ तो भाग के आती है घंटी लेने के लिए कि उसको घंटी बजाना है, उसको घंटी बजाना बहुत अच्छा लगता है। तो उसी समय वो जग गई थी, जिस टाइम मैं आरती कर रही थी ना उस टाइम वो जग गई थी। तो आरती उरती हो गया मेरा, पूजा वूजा हो गया, सबको प्रसाद भी दे दी हूँ खाने के लिए। और यहाँ ओजी खेल रही थी, तो फिर शाम का भी समय था, तो चाय भी बनना तो बहुत ज़रूरी है। और ऐसे हस्बैंड घर पे थे तो 2-3 टाइम तो चाय पहले ही बन गया था। और सर्दी में थोड़ा मन भी करता है चाय पीने का। सर्दी खांसी जब होता है ना, तो मैं तो पूरे कप को भर के ही चाय पीती हूँ जब मुझे खांसी वासी हो जाता है तो, क्योंकि उस टाइम ऐसे गर्म पानी भी पीने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो जब भी आता तो पीती हूँ। चलिए यहाँ चाय बनाने का टाइम हो गया था, मैं ओजी यहाँ खेल रही थी, मैं किचन आ गई चाय बनाने के लिए। चाय बना के खुद पी लिया। और जब मैं कुछ फास्ट फूस्ट करती हूँ ना, तो मैं सारा सामान अपना अलग रखती हूँ, जैसे कि बाकी जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ ना सब अलग रखती हूँ। जैसे चाय और
चीनी कप मैं अलग से रखी हूँ दोनों, क्योंकि अपना कुछ चाय बनाती हूँ तो अपना दूध भी फ्रेश से अलग से रखती हूँ। तो यहाँ पे दूध भी अलग से रखी हूँ, मतलब साफ़ सुथरा से करके रखती हूँ। ऐसे तो फ्रिज में रह जाता है, तो फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं। जब मैं कोई फास्ट करती हूँ ना तो दूध बाहर में ही रखती हूँ, एक दो बार खौला देती हूँ अच्छे से, ताकि वो फटे नहीं। तभी ठंड का मौसम थोड़ा सा ना, फटने का कोई चांस नहीं है दूध अभी। तो वही है, सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ तो सारा काम लगभग समय पे हो जाता है। और जब इस दिन मेरा फास्ट रहता है ना, तो उसके बाद शाम से मेरा कोई काम नहीं हो पाता। पूजा करने के बाद अभी मैं सिर्फ चाय वाय पीऊँगी और कपड़े चेंज करके फिर, तो उसके बाद फिर इसमें तो ना लाल कलर का ही कपड़ा पहना जाता है। तो मैं ये साड़ी जो है ना, मैं लाल साड़ी इसी को पहनती हूँ। इसी को फिर धो के फिर रख देती हूँ साड़ी को, सेम साड़ी को। ऐसा नहीं कि अलग अलग पहनना, मैं सेम साड़ी मतलब अलग अलग पहन सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पहनती। मैं इसी साड़ी को सिर्फ अभी इसको चेंज करूँगी ना, उसको खोल के धो के रख दूँगी। फिर मैं नेक्स्ट फ्राइडे को फिर यही पहनूँगी साड़ी को। तो बस एक कपड़ा रखती हूँ कि हाँ, हर दिन ये अपना धुला हुआ कपड़ा मिल जाएगा। तो चाहे अदरक है ना, अदरक मैं भी डाल देती हूँ। अदरक अजीब से ऐसे डालने के बाद अजीब से मेरे हाथ से ही स्लिप कर गया और नीचे गिर गया। गोल जैसा अदरक था, स्लिप करके मेरे हाथ से गिर जाता। लेकिन जितना अदरक गया उसमें उतना ही छोड़ दिया। अच्छा खासा चला गया था अदरक चाय में। उसके बाद ये वाला उठा के रख दूँगी। और ये अगले दिन सुबह की वीडियो है, सैटरडे का। तो उस मैंने कहा ना कि शाम के बाद मुझसे कुछ होता नहीं है काम। मैं अपना जो भी खाना वाना होता है पहले बना के रख देती हूँ। रात का खाना जो है था पहले ही बना के रख देती हूँ। तो कुछ नहीं था, यहाँ मैं डुस्का बना रही थी। डुस्का और आलू चना का सब्जी था। ये सैटरडे का मॉर्निंग है। तो डुस्का को मैं चावल दाल और उड़द दाल को फूलने दे देती हूँ। थोड़ा फूल जाता है, उसको पीस लेती हूँ। पीसने के बाद यहाँ मैं डाली हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, खड़ा गोल की डालती हूँ। और इसमें थोड़ा सा खड़ा जीरा, आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। हरी मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि भी सबको खिलाऊंगी, बच्चों को, ओजी को। ओजी तो आज सैटरडे था ना, तो ओजी को स्कूल में 8:30 बजे स्कूल छोड़ के, उसका स्कूल में प्रोग्राम था तो उसको स्कूल छोड़ के आए। फिर 10 बजे हम लोग को भी जाना था, मतलब पेरेंट्स को जाना था 10 बजे। तो मैं उसको स्कूल छोड़ के आ गई थी। उसके बाद ये नाश्ता मैं बना रही हूँ। डुस्का बनाई हूँ और आलू चना का सब्जी है। इसका कॉम्बिनेशन आलू चना का सब्जी सब बहुत अच्छा लगता है। आप आलू गोभी का सब्जी बना भी सकते हैं, मतलब जो भी आपको मन है। ग्रेवी वाला सब्जी थोड़ा अच्छा लगता है इसके साथ। तो यहाँ मैं सब्जी मेरा बन गया था और उसका भी फ्राई हो जाएगा। तो फिर, और आज आयुष भी स्कूल नहीं गया था, सैटरडे था स्कूल, तो उसका प्रोग्राम होने वाला है, एनुअल डे होने वाला। तो आज उसका छुट्टी था तो वो भी घर पे है। तो फटाफट ये नाश्ता बन गया, मैं सबको दे दूँगी। और 10 बजे निकलना भी, ओजी के स्कूल जाना है। तो पता नहीं आयुष जाएगा कि नहीं जाएगा, देखती हूँ। तो 10 बजे हम लोग निकलेंगे। पहले नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ यहाँ पे। नाश्ता मेरा लगभग बन गया। ये डुस्का बहुत ही अच्छा बनता है। जितना बाहर से क्रिस्पी होता है ना, अंदर से उतना ही सॉफ्ट रहता है। इसमें जो उड़द का दाल पड़ता है ना, इससे बहुत अच्छा था। यहाँ नाश्ता देखिए मेरा बना हुआ आलू चना का सब्जी। तो सब्जी भी बहुत ही अच्छा बना था। मैं बहुत जल्दी में ही बनाई थी सब्जी को, क्योंकि मुझे जल्दी इसको छोड़ के आई थी ना 8:30 बजे ओजी को। और फटाफट मुझे इसको फिर जाना भी था 10 बजे। तो उसी बीच में जो भी खाना था फटाफट बनाई हूँ। लेकिन दोनों चीज़ अच्छा बन गया था। डुस्का की तैयारी मैं रात में ही करके रख लेती, तो उसका कोई टेंशन नहीं था। और इसका सब्जी मैं सुबह बनाई हूँ। तो फटाफट सब्जी बन गया था। इसको फ्राई कर, तो अच्छे से फ्राई करके सबको दे दूँगी खाने के लिए। ओजी आएगी तो उसके बाद वो खाएगी, लेकिन हम तीनों अभी खा लेंगे यहाँ पे। तो चलिए फटाफट नाश्ता सा करके निकलते हैं ओजी के स्कूल। तो ये मेरा नाश्ता है अभी का, सैटरडे का है ये नाश्ता है ये। तो काफ़ी अच्छा लगा था खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है। और मेरे साथ आयुष भी खाना शुरू कर दिया। पहले ये लोग नहीं खाते थे, इसके पापा नहीं खाते थे ये डुस्का। लेकिन जब से ये मैं बना के दी हूँ ना, तब से उनको ये पसंद आने लगा है। तो सब खा लेते हैं घर पे। तो यहाँ पे सबको खा लेंगे, उसके बाद निकलेंगे ओजी के स्कूल। तो यहाँ मैं आ गई थी ओजी के स्कूल में। तो सभी बच्चों के एक टॉपिक मिला था। तो ओजी को फैमिली ट्री का टॉपिक था। तो मतलब जो भी टॉपिक था सबको बनाने का था, अपना बना के उसके बारे में बोलना था। जो भी टॉपिक लेके उसको मिला है ना, तो सबको अपने टॉपिक के बारे में बोलना था। तो वीडियो में आगे देखिएगा कि ओजी कैसे अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ अपना। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ओजी अपना एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पे फैमिली ट्री में क्या है।